एक समय की बात है, एक जंगल काफी पुराना था। उस जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था। जंगल में सभी पक्षियों को दाना जमा करने में बहुत ही मसला होता था, क्योंकि जंगल में सूखा पड़ा हुआ था, पानी था ही नहीं। इसी वजह से कोई भी फसल ठीक नहीं थी। सारी फसलें खराब हो चुकी थीं, जिसके कारण पक्षियों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। सभी पक्षी अक्सर भूखे रहते थे। उस जंगल में 4 पक्षियों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वे लोग हमेशा साथ ही रहा करते थे। केलू कौवे, मिट्टू तोते, कबूतर भैया, देखो जंगल में कितना सूखा पड़ गया है और हम लोगों ने आज पूरे दिन खाना भी नहीं खाया है। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है, पता नहीं हमारे जंगल का क्या होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, पर हम क्या करें? हम लोग तो इस जंगल में बहुत ही बुरा फंस गए हैं। ना तो यहाँ पर खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी है। हम तो ऐसे भूख प्यास से मर जाएंगे। हाँ हाँ, ये कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमें इसका कोई ना कोई हल जल्दी निकालना होगा, नहीं तो ये मसला हमारे लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। हाँ हाँ, आप सब पक्षी ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी इस वक्त हम क्या सोचें? ये तो हमारा खाने का वक्त है। चलो हम सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर खाना ढूंढते हैं, तभी हमें कोई ना कोई दाना तो मिल ही जाएगा। वाह भाई वाह, मिट्टू तोते ने तो मेरे पेट की बात छीन ली। चलो मैं भी यही कह रहा था, हम सब चल के अलग अलग दिशाओं में दाना ढूंढते हैं। फिर वे सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अरे भाई कितनी गर्मी है और ऊपर से दाना भी नहीं मिल रहा है। मैं भूखा आखिर कितनी देर तक उड़ूंगा? ये सब क्या हो गया है हमारे जंगल को? जब हम यहाँ पर नए नए रहने आए थे तो ये जंगल कितना हरा भरा था। वैसे तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश होती तो आज हमारे जंगल की ये हालत ना होती। कितनी मेहनत से दाना ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मुझे दाना मिल ही नहीं रहा है। उड़ते रहो मिट्टू मियाँ, मुझे नहीं लगता है कि दाना इतनी जल्दी मिलने वाला है। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। फिर भी इस पापी पेट का सवाल है, मुझे दाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही है। चलो इस बार भी बारिश का मौसम आ ही गया है, क्या पता इस बार बारिश हो जाए। फिर मीनू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते आगे जा रही होती है। तभी उसे जंगल में एक जगह पर कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया झट से उस कागज के टुकड़े के पास आकर बैठ जाती है। अरे इस कागज के टुकड़े के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है कि नीलनगर जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा के अंदर बहुत सारे दानों का खजाना है। जो भी वहाँ तक पहुँच सके वो इस दाने का हकदार होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर अगर इतना सारा दाना है तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जरूर जाऊंगी। लेकिन इस कागज के टुकड़े में तो चेतावनी भी लिखी हुई है कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। चलो मैं जाकर सभी पक्षियों से इस बारे में बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने बड़े सेब वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी दाना नहीं मिला था। पक्षियों क्या हुआ, आप सब लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों ने ही कहाँ कहाँ दाना नहीं ढूंढा, फिर भी हम सबको कहीं पर दाना नहीं मिला है। हाँ मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों ने बहुत ही मेहनत से दाना ढूंढा, फिर भी हमें दाना नहीं मिला। अब तो इस जंगल में सारा दाना खत्म हो चुका है। अरे मैं तो कहता हूँ अब इस जंगल में हमें रहना ही नहीं चाहिए। ये जंगल बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। अरे आप सब लोग निराश क्यों होते हो? आज जब मैं दाना ढूंढ रही थी तभी मुझे एक जगह पर कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा हुआ था कि नीलनगर जंगल की सुनहरी पहाड़ी वाली गुफा के अंदर बहुत सारे दाने का खजाना है। चलो हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से दाना ले आते हैं। लेकिन उस कागज के टुकड़े पर चेतावनी भी लिखी हुई थी कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बीच में बहुत ही खतरा है। मीनू चिड़िया, वैसे अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर हम कोशिश तो करें, क्या पता हमारे हाथ दाना लग जाए। हाँ मीनू चिड़िया, हम वहाँ पर जरूर जाएंगे और वहाँ से दाना लेकर भी यहाँ आ जाएंगे।
हाँ हाँ, ये हुई ना बात मेरे भाइयों। अब चलो हम सब चलते हैं वहाँ पर। तभी अचानक से उस जंगल के अंदर बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वाह भाई वाह, बारिश हो गई। इस बारिश का तो हमें कितने सालों से इंतजार था। ये बारिश नहीं हो रही थी, इसी वजह से तो हमारे जंगल का ये हाल हो गया था। चलो अच्छा है, बारिश हो गई है। अब कुछ महीनों में हमारे जंगल की हालत फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। हमें तो वहाँ पर उस गुफा में जाना था। इतनी बारिश में हम उस गुफा में कैसे जाएंगे? कबूतर भैया, जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर हम जाएंगे और दाना लेकर आ जाएंगे। वे लोग काफी ज्यादा इंतजार करते हैं, लेकिन वे बारिश नहीं रुकती है, जिसके कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि बारिश रुक जाएगी फिर हम चलेंगे, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम क्या करेंगे? तभी कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। मीनू चिड़िया, देखो पूरे जंगल में कितना पानी भर गया है। अब तो हम एक ही काम कर सकते हैं। तुमने जो पिछली बारिशों के लिए अपना ये बड़ा सेब तैयार किया था, हम सब इसी सेब पर चढ़ जाते हैं और इसे पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ कालू कौवे, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। चलो हम ऐसा ही करते हैं। फिर वे पक्षी वैसा ही करते हैं। वे सेब की सहायता से तैरते हुए पानी में आगे बढ़ रहे होते हैं। देख रहे हो पक्षियों, ये उपाय कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इस सेब की सहायता से उस गुफा तक पहुंच जाएंगे और वहां से हम सारा दाना ले लेंगे और फिर इसी तरह वापस भी आ जाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम्हारी अक्ल की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने क्या उपाय दिया था, इसी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। हाँ कालू कौवे, सच में तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया था। कम से कम अब हमें उस गुफा में पहुंचकर बहुत सारा दाना खाने को मिलेगा। सभी पक्षी संभल कर बैठो, पानी आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का भी पैर फिसल गया तो वो तो पानी में गिर के डूब जाएगा, इसीलिए हम सबको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर वे लोग वैसे ही तैरते हुए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन अब आगे तो बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया था, इसीलिए उनके सेब में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, ये देखो क्या हो रहा है, पूरे सेब में पानी भर रहा है। इस तरह तो हम सब डूब जाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। हमें जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा। तभी अचानक से कबूतर को एक मछेरे की पुरानी सी तैरती हुई नाव दिखती है। वो देखो पक्षियों, हमारे जंगल में पहले जो मछेरे आते थे उनकी नाव, वो देखो पानी में तैर रही है। चलो हम उसमें चलकर बैठ जाते हैं। वाह भाई वाह कबूतर, चलो अच्छा हुआ, सही वक्त पर तुम्हें ये नाव दिख गई। चलो अब हम सब पक्षी इस नाव में बैठ जाते हैं। फिर वे सब पक्षी उस नाव के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब वे सब पक्षी उस नाव के अंदर ही बैठकर आगे का सफर तय कर रहे होते हैं। वे नाव बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही होती है। अब उन्हें कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा होता है। पक्षियों, मुझे तो लगता है कि अब आगे कोई भी मसला नहीं होगा। अब हम इस नाव के सहारे उस गुफा तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ मिट्टू तोते, दुआ करो कि ऐसा ही हो, अब और कोई मसला ना हो। अरे मीनू चिड़िया, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखो ये नाव कितनी अच्छी चल रही है, मुझे तो इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। अब तो मुझे बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है इस नाव में। देखो देखो मीनू चिड़िया, ये नाव इतनी अच्छी चल रही है कि मैं इसके किनारे एक पैर पर खड़ा हूँ और फिर भी मैं गिर नहीं रहा हूँ। तभी अचानक कालू कौवे का पैर फिसलता है और वे पानी के अंदर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया रे? अरे मैं मर गया, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। कालू कौवे, तुम तैरने की कोशिश करते रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें भी बड़ाइयाँ मारने का बहुत ही शौक है। अब देखो तुम पानी में गिर गए हो। अरे कबूतर, ये वक्त बातें सुनाने का नहीं है, मुझे बचाओ, मैं डूबकर मर जाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया नाव में पड़ी रस्सी पानी के अंदर डाल देती है और वे पक्षी कालू कौवे को उस रस्सी की सहायता से बचा लेते हैं।
पक्षियों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। एरी केलू कौवे, तुम क्या पागल हो गई थी? एक पैर पर खड़े होगे तो तुम तो पानी में गिरोगे ही ना। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम भी पागलों वाली हरकत कर रहे थे, इसी वजह से तुम पानी में गिर गए। अब चुपचाप से नाव में बैठे रहना और कोई गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं और कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। फिर वे लोग उस नाव की सहायता से आगे आराम से बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वे नाव बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। उस नाव के नीचे एक मगरमच्छ होता है जो पक्षियों को खाने के लिए उस नाव को उल्टा करना चाह रहा होता है। फिर वे मगरमच्छ उस नाव को उल्टा कर देता है और उन सब पक्षियों को खा जाता है। अब वे सब पक्षी उस मगरमच्छ के पेट में होते हैं। अरे रे, कितनी बदबू है यहाँ पर। ना जाने ये मगरमच्छ क्या खा रहा था, इतनी बदबू तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और तो और अब हम क्या करेंगे, इस मगरमच्छ ने हमें खा लिया है। पानी के किनारे जाते ही ये तो हमें हजम कर लेगा और हमारी हड्डियाँ बाहर फेंक देगा। हाँ कल्लू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। जैसे ही ये मगरमच्छ पानी के किनारे पहुँचेगा, हम उसके पेट में चोंचे मार मार के इसे बहुत परेशान करेंगे। तभी ये मगरमच्छ तंग होकर हमें दोबारा से अपने पेट से वापस बाहर निकाल देगा। फिर मगरमच्छ तैरता हुआ उस गुफा के पास ही आ जाता है, क्योंकि उस गुफा तक आते आते पानी खत्म हो चुका था। अब वे पक्षी उस मगरमच्छ के पेट में चोंचे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अब वे मगरमच्छ तंग आकर उन पक्षियों को वापस अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और दोबारा से पानी में ही चला जाता है। अब वे सब पक्षी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि गुफा में तो बहुत सारा दाना होता है। अरे वाह, आखिर हमारा सफर पूरा हुआ। अरे हाँ मीनू चिड़िया, हमारी मेहनत की वजह से हमें आज इतना सारा दाना मिला है। अब जैसे ही बारिश रुकेगी और ये पानी सूख जाएगा तो हम ये सारा दाना लेकर वापस अपने जंगल में चले जाएंगे। लेकिन बारिश रुकने तक तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर इसी तरह वे लोग अपनी मेहनत से काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास काफी दाना होता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में ज्यादातर बारिशें होती ही रहती थी। पूरे ही जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी अपने अपने फलों के बने हुए घरों में रहते थे। सभी पक्षियों के घर बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। वे सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल में मीनू चिड़िया भी अपने फल के बने हुए घर में रहती थी, लेकिन उसे एक बात की चिंता हमेशा खाती रहती थी। हर साल इस जंगल में ऐसा ही होता है। शुरू के कुछ दिनों में तो बारिश बहुत ही हल्की हल्की होती है, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों में बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हम सब पक्षियों को मिलकर पहले से ही दाना जमा करके रखना पड़ता है। इस बार भी अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगर बारिश बढ़ गई तो पूरे जंगल में बाढ़ आ जाएगी। फिर हमें पूरे जंगल में किसी जगह पर भी खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे अभी सभी पक्षियों को जमा करना होगा, ताकि हम सब पक्षी मिलकर एक जगह पर काफी सारा दाना जमा कर सकें, ताकि हम बारिश का वक्त आराम से काट सकें। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को एक घने दरख्त पर जमा कर लेती है और उन सबको कहने लगती है, पक्षियों, इस बार हमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। हम सब पहले ही मिलजुल कर अपना दाना जमा कर लेते थे, लेकिन इस बार देखो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। किसी भी वक्त बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और हमने तो अभी तक दाना जमा करने का काम शुरू भी नहीं किया है। हमें जल्दी ही ये सब काम शुरू करना होगा, वरना तो इस जंगल में बाढ़ आ जाएगी और फिर खाने लायक कुछ दाना नहीं बचेगा। हाँ हाँ पक्षियों, ये मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार सच में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम सबको जल्दी ही अपने लिए दाना जमा करना होगा। पिछली बार तो बारिश हल्की हुई थी, इस वजह से हमने जल्दी दाना जमा कर लिया था, लेकिन अब की अगर बारिश तेज़ हो गई तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। हाँ हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मीनू चिड़िया ठीक कह रही है।
अब हमें दाना जमा कर लेना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। अगर हमने दाना जमा नहीं किया तो वैसे ही हम तो बाढ़ से परेशान आ गए होंगे और ऊपर से हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ पक्षियों, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मीनू चिड़िया बिल्कुल ही ठीक कह रही है। अब हमें और बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर दाना जमा करना शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी मेहनत करके दाना जमा कर लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो फिर ठीक है पक्षियों, हम सब पक्षी जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं और जिसको जो भी दाना मिलेगा वो यहाँ पर ही आकर उसे रख देगा। ठीक है मीनू चिड़िया, अब हम सब पक्षी ऐसा ही करेंगे। चलो अब हम सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। फिर वे सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सब पक्षी जंगल में जगह जगह से दाना ढूंढकर उस पेड़ पर लाकर जमा कर रहे थे। अरे कितनी देर से दाना जमा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा ही दाना जमा हुआ है। चलो मेरे साथ सभी पक्षी जमा कर रहे हैं दाना, जल्दी वे दाना काफी ज्यादा हो जाएगा। मैं और भी मेहनत करता हूँ ताकि मुझे और ज्यादा दाना मिल जाए। और ये दाना जमा करते करते तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। कितनी मेहनत कर ली है आज मैंने, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बाद में इस मेहनत का सिला भी तो मिलने वाला है। ये मेहनत मेरे ही काम आने वाली है बाद में। इस काम आने वाली मेहनत को मैं चालू ही रखता हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर वे सारा दाना हम सब लोग पूरी बारिश में आराम आराम से खाया करेंगे। अरे रे, इस बारिश की वजह से आगे बहुत ही ज्यादा धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने दाना जमा नहीं किया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलो अब जो भी है ये दाना तो जमा करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ सभी पक्षी दाना जमा करने के लिए मान गए। अब हम सबको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब पक्षी मिलकर दाना जमा कर रहे हैं। जल्दी हम सब बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेंगे, फिर हमें बारिश में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। अब वे सब पक्षी उस दरख्त पर काफी ज्यादा दाना जमा कर लेते हैं। वाह मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी। हम सब मिलकर दाना जमा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दाना जमा हो जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, थोड़ी मेहनत तो लगी पर हमारा ये काम बहुत ही अच्छा हो गया है। अब हमें बारिश में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाह 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 पक्षियों, सच में आप सबने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये दाना जमा किया है। अब इस दाने से हमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। हमें बारिश में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि बारिश बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, हमें दाना जमा कर लेना चाहिए। और अब देखो हमने दाना जमा कर लिया है, अब हमें कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी एक बात की चिंता है। मीनू चिड़िया, अब तो हमने कितना सारा दाना जमा कर लिया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? एवी पक्षियों, ये सारा दाना जो हमने जमा किया है हम ये कहाँ पर रखेंगे? क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो हवा से ये सारा दाना इधर उधर उड़ जाएगा। हमें इस दाने को कहीं सही जगह पर रखना होगा जहाँ से हम इस दाने को हिफाजत से रख सकें। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास एक जगह है जहाँ पर ये दाना हिफाजत से रह सकता है। अच्छा कबूतर भैया, मुझे बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये दाना हिफाजत से रह सकता है? अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा घर कितनी ऊंचे दरख्त पर बना हुआ है। हम ये सारा दाना मेरे घर में रख देते हैं और मैं हमेशा ही अपना घर बंद करके रखूंगा ताकि उस घर में हवा ना आए और वे सारे दाने उड़ ना जाएं। और तो और मेरा घर बहुत ऊंचाई पर भी है, अगर बाढ़ भी आ गई तो मेरा घर नहीं डूबेगा। हाँ कबूतर जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपका घर डूबेगा ही नहीं तो हमारे दाने भी सलामत रहेंगे। हाँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे पता है ये कबूतर सारा का सारा दाना खुद ही खा जाएगा। बस मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सारा का सारा दाना अपने घर में ही रखना है।
मैं सब पक्षियों को उनका हिस्सा दे दिया करूँगा। जो भी पक्षी दाना मांगने आएगा मैं उसे दाना दे दूँगा। लेकिन कालू कौवे, तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा नीचे है। अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारा घर तो डूब जाएगा, साथ साथ हमारा सारा ये दाना भी डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। सारा दाना मेरे ही घर पर रखना होगा। अगर तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा लेना है तो अभी ले लो। मुझे तुम सब पे से किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं तो अपना दाना अपने ही घर में रखूंगा। तुम लोगों को जो करना है करो। आखिर मैंने इतनी मेहनत से दाना जमा किया है। फिर वे कालू कौवा अपने हिस्से का दाना अपने घर में रख लेता है। बाकी का सारा दाना वे पक्षी कबूतर के घर में रखवा देते हैं। कुछ दिन बाद पूरे जंगल में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण पूरे ही जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आते ही सबसे पहले कालू कौवे का घर ही डूबता है, क्योंकि कालू कौवे का घर सबसे ज्यादा नीचे बना हुआ था। अब कालू कौवे के पास खाने तक को भी कुछ न था, क्योंकि उसके घर के साथ साथ उसका सारा दाना भी पानी में ही डूब गया था। कुछ देर बाद देखते ही देखते उस बाढ़ के कारण मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते का घर भी पानी में डूब गया। लेकिन कबूतर का घर तो बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसके कारण कबूतर का घर अब तक सही सलामत था और वे सब पक्षियों का दाना भी उस घर में सही सलामत था। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता अब वे कबूतर के घर में ही रहने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनका दाना भी वहीं पर था और उनके घर भी पानी में डूब चुके थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा होता है। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वे सब पक्षी मेरे सच्चे दोस्त थे। मुझे उन सब पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने उन पर भरोसा नहीं किया, जिसके कारण आज मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं क्या करूं? मेरे वही सच्चे दोस्त हैं। मैं उनके पास ही जाकर मदद मांगता हूँ। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर कालू कौवा कबूतर के घर में आ जाता है। अब कबूतर और वे सारे पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं और उसे भी अपने ही घर में रख लेते हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने सच्चे दोस्तों की बात भी सुन लेनी चाहिए।